अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमको सुन रहे हैं और हमारी बात को समझ रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो भी कुछ हालात पर ही है, जो कि आजकल के हालात बहुत ही कहना चाहिए कि तकलीफ दे हैं। तकलीफ दे वो इस तरह है कि लोगों का अकेलापन जो है वो इंसान को एक बड़ी बीमारी की शक्ल में सामने आया है। इंसान अकेला जो हो गया है, उसके अकेलेपन ने उसको एकदम एक बड़ी बीमारी में मुब्तला कर दिया है। और वो अकेलापन बहुत तरह से है। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े घर होते थे, आपस में रिश्ते होते थे, लोग एक साथ रहते थे। अगर किसी की एक तकलीफ होती थी तो दूसरा उसको संभाल लेता था, सुन लेता था, उसको दूर करने की कोशिश करता था। आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारी जो एक बर्दाश्त का कहना चाहिए कि मादा जो है वो ख़त्म हो गया है। और उस चक्कर में हम अलग और अकेले रहना चाहते हैं। हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते, हम किसी से जुड़ना नहीं चाहते, हम किसी को अपने साथ रखना नहीं चाहते और किसी के साथ रहना। तो हम ना किसी को रखना चाहते हैं और ना ही किसी के साथ रहना चाहते हैं। उसका नतीजा ये है कि अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं, आपके फैमिली में और लोग हैं जिनके साथ रहना आपकी मजबूरी है, आप रह रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं। और अगर आपके पास उस वक्त कोई भी नहीं है फैमिली में और आप किसी के साथ रह भी नहीं रहे हैं और आप किसी को रख भी नहीं रहे हैं, तो आपका अकेलापन जो है वो आपको एक बड़ी बीमारी में बहुत बड़ी बीमारी में शामिल कर देता है। और वो बीमारियां ऐसी होती हैं कि इंसान बता भी नहीं पाता कि हमको क्या तकलीफ है। कभी वो कहता है हमें डिप्रेशन है, तो कभी कहता है एंजाइटी है, तो कभी ये कहता है मुझे बड़ी बेचैनी होती है, कभी घबराहट होती है। कभी हमारा हाल ये होता है, ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं या हमें कुछ हो जाएगा। इस सिचुएशन में जब आपको पता है कि आप इन हालातों से गुजर रहे हैं, तो या तो आप अपने आसपास लोगों से जुड़िए, या तो आप अपने आसपास के लोगों से इस तरह मिलें कि वो आपके लिए वक्त बेवक्त आपके पास आते जाते रहें। या देखिए, पड़ोस और मोहल्ला आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, मिलना जुलना। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो आपके फैमिली और आपके परिवार के लोग होते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप सबको छील रहे हैं, सबके साथ बुरे हैं, सबके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, या अपने आगे किसी को नहीं समझते, तो इन हालातों में, इस सिचुएशन में लोग आपसे मिलना भी नहीं चाहते, मिलना पसंद भी नहीं करते। और हालत ये होती है कि फिर आप अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। ये एक बड़ी बीमारी है, अकेलापन अपनी बहुत बड़ी बीमारी है। आप नौकरों को भी नहीं रोकते, आप नौकरों के साथ भी नहीं जुड़ते कि भाई चलो वो हमारे 24 घंटे के साथ देने वाले हैं। कोई नहीं देता, लेकिन ये तो हमारा साथ देते हैं, तो लाओ हम इनसे ही जुड़ जाएं, हम इनको ही अपना बना के रखें, किसी बच्चे को गोद ले लें। या आप कितने भी पैसे वाले हों, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो पैसा आपके लिए एक इंसान का काम नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भरा हुआ है, आप पैसे में एकदम नहाए धोए हुए हैं, या आपको खुद ही याद नहीं कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन वो एक इंसान की कमी नहीं महसूस, कमी को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। हमें इंसान की कमी हमेशा महसूस होती है, क्योंकि एक इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरह की मखलूक बनाया है, वो इंसान के साथ ही रह के खुश होता है और उसको सेहत और ज़िंदगी जो भी मिलती है वो उसके साथ जुड़ने से मिलती है। न कि आप उससे दूर हैं, या आप उसको कुछ समझते नहीं हैं, या आप जो है उसके लिए एकदम बेफिक्र हैं, या आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, या किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। इन हालातों में क्या होता है कि जब आप सबसे अलग बैठे हैं, तो फिर आपका हाल क्या होगा? आपको यही लगेगा कि भाई काश हमने, जब ये टाइम आ जाता है तो आपको ज़रूर याद आते हैं अपने कि भाई काश हम सबसे मिल रहे होते, तो आज हमारे पास भी कोई बैठता, हमारे पास भी कोई आता, हमारा भी कोई मिलने वाला होता। होता ये है कि इंसान जब यंग एज में होता है, या एक उसके ऊपर दौलत का नशा होता है, तो वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता कि भाई हम क्या मिलें, हम अपने में ही मस्त हैं। उस वक्त उसके पास वो लोग आते हैं जिनको उनसे काम होता है। लेकिन धीरे धीरे एक उम्र आ जाती है जब किसी को आपसे काम नहीं होता और आप किसी काम के लायक नहीं बचते हैं। लाख आपके पास दौलत होती है,
लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि मेरे काम तो आएंगे नहीं, और पैसा कोई किसी को उठा के दे नहीं देता। तो इंसान सोचता है कि अब हम इनके पास जाके क्या करें, हम इनसे क्यों मिलें, हम इनके पास क्या करें जाके। अच्छा, जब आपका अमल, आपकी ज़बान, आपका अंदाज वो भी अच्छा नहीं है, तो फिर आप ये सोच लें कि आप कैसे किसी के हो सकते हैं। और जब आप अकेले होते हैं तो आपको वो सारे रिश्ते, वो चाहे मैके के हों, ससुराल के हों, मोहल्ले पड़ोस के हों, या किसी भी रिश्तों, अपनी औलादों का ही है, लोग पहले अपनी औलादों की बातों को बर्दाश्त नहीं करते, या उनके साथ उनके जैसे होके रहना नहीं चाहते। सिचुएशन ये कि हर बात में आप अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं, हर बात में आप रोक टोक कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं पसंद कर रहे हैं आप वो काम कर रहे हैं। एक हद तक अब वो बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो आपको छोड़ के जब चले जाते हैं, तो आप सोचिए कि वो सिचुएशन कितनी ख़राब होती है, क्योंकि हाथ पैर सबके ही थकते हैं। अगर आपको अल्लाह ने उम्र दी है तो आपको बुढ़ापा देखना है, और अगर आपको बुढ़ापा देखना है तो आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा जो कि हमने खुद ही बोई हैं, जो कि हम खुद उसके शिकार हो गए हैं, या हमने खुद उन चीज़ों को चुना है। इन हालातों में होता यह है कि जब हम बीमारी के हद तक गुजर जाते हैं और हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, तो हमको लगता है कि शायद हमको जो हमने किया वो हमको नहीं करना चाहिए था, या हमने जो किया वो सही नहीं था। हमको उसी वक्त कोई हमको बताने वाला होता जो हमको राय दे देता कि नहीं तुम ऐसा ना करो, या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज जो मेरे पास अकेलापन है, या जो हमारे पास प्रॉब्लम है, या जो परेशानियां हैं, या जो भी तरह की हमारी सिचुएशन हो रही है, ये सारी सिचुएशन हमारी ना होती। हमने देखा है कि लोग बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं हैं, किसी तरह का भी उनके पास आसपास ऐसा माहौल नहीं है कि वो किसी से मिल सकें, या किसी से जुल सकें, या हम किसी की मदद ले सकें, या अपने वक्त पर किसी को आवाज़ दे सकें। इन हालातों में लोग इतने ज़्यादा बीमार हैं, जहनी बीमार हैं, दिली दिमागी बीमार हैं, और उनको खुद भी पता नहीं चल पाता कि वो किन हालातों से गुजर रहे हैं और उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि जब हमारी उम्र रहे, या हम जब यंग रहें, उस वक्त जो चीज़ें हम बोएंगे वो हम बुढ़ापे में काटेंगे। तो जब हमने बुढ़ापे में वही काटना है, तो हम क्यों ना उन चीज़ों को पहले से बो के रखें। हम हमेशा उन चीज़ों की तैयारी रखें जो हमें बुढ़ापे में चाहिए होती हैं। वो चाहे औलाद के साथ रिलेशन हो, चाहे वो मैके और ससुराल का हो, या पड़ोस का हो, या ख़ानदान का हो, कोई भी रिलेशन हो। अगर हम जवानी में उस रिलेशन को अच्छा बना के रहेंगे, तो हम आगे जाके बुढ़ापे में उन रिलेशनों को अच्छी तरह से कहना चाहिए कि जी पाएंगे, और उनसे जुड़ पाएंगे, और वो हमारे लिए होंगे, हम उनके लिए होंगे। कभी भी ये गुमान करना या घमंड करना कि मेरे पास पैसा है, मैं तो कुछ भी कर लूँगा या कर लूँगी, या हम तो किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, या मेरे पास पैसा होगा तो हम बहुत कुछ जीत लेंगे, ये इंसान की बहुत बड़ी नादानी, इतनी बड़ी नादानी है कि इंसान शायद ये एक उसकी गलतफहमी है, ये उसकी सोच है। वरना इंसान अगर पैसे से सब कुछ जीत लेता तो औलाद की ज़रूरत ना होती, ख़ानदान और रिश्तों की ज़रूरत ना होती। आप अगर बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, या आप अपने माँ बापों को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी न किसी का सहारा इंसान के रूप में लेना ही पड़ता है, कि आपको कोई इंसान चाहिए होता है, चाहे वो बात करने के लिए, चाहे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे किसी नौकरी चाकरी के लिए, कहीं ना कहीं आपको वो किसी और से जुड़ना ही पड़ता है। तो बेहतर है कि जो चीज़ों के लिए हम गैरों का सहारा ले रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनों के सहारे को ले लें, और अपनों के साथ जुड़ जाएं, और अपनों के साथ जुड़ के और वो मोहब्बत और खुलूस का रास्ता बना के चलें, माहौल बना के चलें, जिससे कि हमारे रिश्ते भी बने रहें, और हमारा अकेलापन भी दूर हो जाए, और हमें कोई कुछ कहने भी ना पाए। किसी भी जगह आप ये समझ के चलें कि आप अगर किसी भी रिश्ते को निभाना चाहते हैं, या आपको अपने अकेलेपन को दूर रखना है, तो लोगों की दो बातें आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी। लोगों की दो चीज़ों को आप नज़रअंदाज करें। किसी भी बात को, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि दिल बहुत दुखता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत बेचैनी होती है, और बहुत ज़्यादा नागवार गुजरता है, लेकिन हम उनको कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज़ें हम, चलो ठीक है उन्होंने कहा, लेकिन हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर लें, और धीरे धीरे करके फिर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है। लेकिन अगर आपने उन चीज़ों को हमेशा अपने अपनों से दूर रहे और अपनों को ही छील दिया, हम देखते हैं कि आज ज़माने में बेटे अपनी माँ को नहीं रखना चाहते,
बेटे अपने बाप को नहीं रखना चाहते, तो आज आप अपने माँ बापों को नहीं रख रहे हैं या उनकी हर बात को आप बुरा समझ रहे हैं, उनके साथ हर चीज़ आपको खराब लग रही है, नज़रअंदाज कर रहे हैं आप उनको, तो आपने सोचा है कि कल आप भी बूढ़े होंगे तो आपकी औलाद भी आपको नज़रअंदाज करेगी। क्योंकि ये तो ज़िंदगी की चेन है। जहां आपने किसी के साथ कुछ किया वहां अल्लाह ताला लिख लेता है। और हमारे इस्लाम में भी ये कहा गया है कि कोशिश करो कि रिश्तों को बना के चलो, रिश्तों से जुड़ के चलो। और इसीलिए कहा गया क्योंकि जब हम बूढ़े होने को आते हैं उस वक्त हमको लगता है कि मेरे आसपास कुछ लोग हों, कोई मेरी खैरियत पूछ ले, कोई मेरे काम कर दे, कोई मुझे एक गिलास पानी पिला दे। लेकिन अगर हमने अपने आसपास कुछ अच्छा नहीं बोया है, अच्छा नहीं किया है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि लोग फिर हमसे दूर होते जाते हैं। हम माँ बापों को याद करते हैं कि काश मेरे माँ बाप होते, काश मेरे बहन भाई होते। आप किसी से कितना भी जुड़ जाइए, कितना भी आप किसी को अपनी बहन बना लीजिए, किसी को अपना भाई बना लीजिए, लेकिन जो कुदरती तौर पर आपके बहन भाई होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, वो एक अलग ही होते हैं। उनका एक अलग मोहब्बत करने का तरीका होता है। वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपसे शिकवे शिकायत सब करेंगे, लेकिन जो फीलिंग वो रखेंगे वो दूसरा नहीं रखेगा। वो आपके मुंह पर तो आपकी जैसी बातें कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप हटेंगे तो आपकी वो दो बुराइयां जरूर करेंगे। वो कहीं ना कहीं आपके पैसे का फायदा उठाएंगे और यही सोचेंगे कि भाई इनसे हमको ये फायदा है तो चलो इनकी दो बात हम सुन लेते हैं, लेकिन हैं ये अच्छे नहीं। ठीक है, तो कोशिश हमें यही करना चाहिए कि हम अकेलेपन को अगर दूर करना चाहते हैं और रिश्तों से जुड़ना चाहते हैं और रिश्तों में रहना चाहते हैं, तो हम आपस में मिलजुल कर रहें। और कोशिश हमें भी ये हर तरफ से करनी चाहिए कि अगर हमारे सामने वाले को ये बात पसंद नहीं है तो हम वो बातों को ना करें, हम उन चीज़ों को ना करें। और ये घमंड करना कि हमारा पैसा हमारे लिए सब कुछ है, हमारे अकेलेपन को दूर कर देगा, हमारी बीमारियों को दूर कर देगा, या लोग मेरे पैसे को देखकर मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, ये शायद आपकी भूल है। ये हर उस इंसान की भूल है जो पैसे को लेकर बहुत सीरियस है और बहुत ज़्यादा पैसे पे अपने आप को नाज दिखाता है कि भाई मुझे तो घमंड है, भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है, और सामने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें घमंड आप करें तो अपनी ज़बान पे करें कि कोई हमको कुछ भी बोलेगा लेकिन हम उसके साथ अच्छे बर्ताव करेंगे, हम उसके साथ अच्छे से जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी को कुछ भी बोल देंगे और सामने वाला बहुत खाकसार है, बहुत ही गिरा हुआ है और वो हमसे बार बार जुड़ेगा, तो ये आपकी नादानी है, ये आपकी बहुत बड़ी नादानी है। और ये इसका खमियाजा आपको अभी नहीं, लेकिन हाँ जब आप एक उम्र पर आएंगे तो आप अपने बच्चों को भी नहीं बता पाएंगे कि हमने क्या गलती की थी और हमारे साथ क्या हुआ था। क्योंकि कभी आप कितनी भी गलती कर ले, आप कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपका जो ज़मीर है, जो आपका दिल है, जो आपकी सबसे बड़ी कहना चाहिए कमियों को देखने वाला है, वो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज करा देता है कि तुम यहाँ पे गलत थे, तुमने ये गलत किया। और जब हम रिश्तों को एक बार खो देते हैं और उसके बाद उनसे तवक्को करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं, तो ये हमारी नादानी होती है और फिर हम अकेले ही रह जाते हैं। हम कितना भी गैरों से जुड़ें वो कहलाते गैर ही हैं। तो हम अपनों की नहीं बर्दाश्त करते बल्कि हम गैरों की बर्दाश्त करते हैं और एक वक्त में हम अकेले रह जाते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो हम इस लायक नहीं होते कि हम कहीं जाने के लायक हों, हम किसी को अपने घर बुला के खिलाने के लायक हों, क्योंकि हमारे हाथ पैर थक चुके होते हैं। हम इस लायक नहीं होते कि हम उनकी खातिर तवाज़ो करें या हम उनके साथ कहीं जा सकें। और ऐसा लगता है कि अब मेरे पास थोड़ी देर को कोई आके बैठ जाए, थोड़ा सा मेरी दिलजोई कर दे, कोई मेरी बातों को सुन ले या मेरी बात या मेरी तकलीफ़ों को सुन ले। बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं और सिर्फ एक ही पेरेंट्स रह जाते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो एक अगर रह गया तो उसकी ज़िंदगी एक कहना चाहिए बिना मौत से पहले की मौत हो जाती है, क्योंकि वो अकेला है, अपनी बातों को कह नहीं सकता। हर चीज़ के लिए किसी को आवाज़ देना, किसी से बात करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। जितना आपकी औलाद आपके अपने आपकी आवाज़ को या आपको सुनते समझते हैं, उतना आपकी इन तमाम चीज़ों को कोई ना सुन सकता है, ना समझ सकता है और ना ही समझता है। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना नहीं होता। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि अगर हमारे पास अच्छे रिश्ते हैं
तो हम उनको खूबसूरती से सजा के रखें। और अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी के बच्चे को, कोई ख़ानदान का अगर गरीब है तो आप उसके बच्चों को ले लें, गोद ले लें, आप उनके बच्चों की खिदमत कर दें या उनकी पढ़ाई पूरी करा दें, या आप उनके पेरेंट्स अगर गरीब हैं तो आप उनको अपने साथ रख लें। आप उनके साथ जो भी आपसे हो सकता है, अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे के बल पर आप उनके साथ हमदर्दी करें। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे रास्ते बना देगा, आपके वक्त पे खड़े होने वाले लोग बना देगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं, हम किसी को रख नहीं सकते, हम किसी को नहीं रखेंगे, हमारी जो घर की एक बनी हुई साख है या बहुत बड़ा एक माहौल बना हुआ है, अगर हम किसी गरीब को अपना कह के रखेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, या हमारे घर का माहौल ख़राब होगा, या हमारी प्राइवेसी में खलल पड़ेगा, तो फिर आप तैयार रहें कि कभी ना कभी आपको अकेले रहना पड़ेगा। और बुढ़ापे में अपनी औलाद भी, अपना साया भी साथ नहीं देता, और जहाँ पर आप अपने रिश्तों से उम्मीद करते हैं तो ये बहुत नादानी की बात है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हम अकेले हैं, या तो हम अपना ऐसा कोई शगल निकाल लें, कोई ऐसी हॉबी हम तैयार कर रखें कि चाहे लोगों से जुड़ने वाली या लोगों को घर में बुलाने वाली, या हम खुद ही कुछ काम ऐसा निकाल लें जिससे कि हम बिजी रहें, हमारा अकेलापन हम पर हावी ना होने पाए, अकेलेपन से हमारी कोई चीज़ ऐसी ना होने पाए जिससे कि हम बहुत तकलीफ में आ जाएं और हमारी और बीमारियां बढ़ जाएं, हमारी तकलीफें इतनी ज़्यादा हो जाएं कि हम उनसे निकलना हमारा मुश्किल हो जाए। हमारी छोटी छोटी गलतियों का जो सिला होता है वो हमको बुढ़ापे में मिलता है। वो रिश्ता कोई भी हो, वो आप कोई भी बच्चा है, आप उसको अगर प्यार से रखेंगे तो वो बड़े होकर कहीं ना कहीं आपका ज़रूर सहारा बनेगा। अगर नहीं बनता है तो गैब से अल्लाह ताला आपका कोई ना कोई सहारा बना देगा, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो उसको सुनने वाला कोई ना हो। हम देख रहे हैं आजकल लोग पैसे से तो पूरे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन रिश्तों से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। वो कोई भी हो, वो कभी कभी मर्दों के साथ ऐसा है और कभी कभी औरतों के साथ ऐसा है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हमको ये पता है कि आने वाले वक्त में हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है या हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, तो हम उसकी तैयारी आज ही कर लें। आज हम रिश्तों को संभाल के रखेंगे तो कल एक नहीं तो दूसरा तो हमारे लिए खड़ा होगा और हमें उन बीमारियों से बचा लेगा। जो हम पैसा बचा रहे थे वो पैसा हम किसी इंसान पे खर्च करें, किसी अच्छी जगह पे खर्च करें, न कि दवा और इलाज और परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं उन पे खर्च हो। तो बेहतर है कि हम कल अच्छा करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करें कि हमारा अकेलापन भी दूर हो जाए, हमारी परेशानियां भी दूर हो जाएं। आप कितना भी कुछ काम करें, लेकिन जब आपके पास कोई दूसरा नहीं होता तो आप बहुत अकेला फील करते हैं और आपको बहुत तकलीफ होती है और आप बहुत बेचैन और बेकरार होते हैं। तो हम आस-पास ढूँढते हैं कोई मेरे पास आके बैठ जाए, चाहे वो पड़ोस का हो या ख़ानदान का हो या किसी भी तरह से हो। तो नौकर भी हमको टाइम नहीं देते, हमारे अपने भी हमको टाइम नहीं देते, हमारे बच्चे भी हमारे पास नहीं बैठना चाहते। क्यों? क्योंकि हम उनके मिजाज के नहीं हैं, हम उनसे जो बात करते हैं वो उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी आज ज़माना जो बदल चुका है उसमें बहुत कुछ है कि लोग पैसे के पीछे इतनी बुरी तरह भाग रहे हैं, और जब उनके पास पैसा होता है तो वो किसी से जुड़ते नहीं, किसी से मिलते नहीं। लेकिन जैसे ही वो पैसे की कमी शुरू हो जाती है या उम्र की कमी शुरू हो जाती है, सेहत की कमी शुरू हो जाती है और वो चाहते हैं कि अब लोग हमसे जुड़ें, तो वो तो नहीं हो सकता। क्योंकि हर इंसान उन बातों को ज़रूर याद रखता है जो वक्त किसी ने उसके साथ बुरा गुजारा होता है या उसके साथ बुरा किया होता है, वो कभी भी उनको नहीं भूल पाता। तो उम्मीद है आपको हमारी ये बातें और ये जो हमने आपसे शेयर किया है टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है या आप खुद ऐसे हैं या आपके घर में कोई ऐसा है, तो उसको बैठ के समझाने की कोशिश करें। होता ये है कि समझता तो कोई नहीं है, जब वो खुद ही समझना चाहता है तभी समझता है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि कुछ तो हम समझा ही सकते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है या ऐसा है, आज अगर ऐसा नहीं करोगे तो कल तुम्हारा पैसा न इंसान बनेगा, न कोई तुम्हारे पैसे की लालच में तुम्हारे पास आके खड़ा होगा। वक्ती तौर पे कोई खड़ा हो जाएगा जिसको तुम 1000-500 दे दो, लेकिन वो ज़्यादा देर तक तुम्हारे पास नहीं रुकेगा और वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने मिलने वालों में, अपने ख़ानदान में इसको ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।